पिछले कुछ सालों से देश भर में बांस की खेती का एरिया बढ़ा है। बांस की खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में खराब नहीं होता है। साथ ही इसकी खेती किसी भी प्रकार की जमीन में आसानी से की जा सकती है। बांस की फसल को एक बार लगाकर कई साल तक इससे बांस का उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आप भी बांस की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रासबिहारी शाह से। तो आज हम लोग जानेंगे कि बांस की खेती कैसे करें और उनसे क्या क्या फ़ायदे उठाएं हम लोग अपने ज़मीन पे उनकी खेती करके। ये जो है बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके उपयोग को देखते हुए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, इसे पुअर मैन टिम्बर भी कहते हैं और बहुत जगह पे इसको बड़ा भाई के बिग ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। इसके करीब दस्तावेज में तकरीबन 500 से ज़्यादा उपयोग है और जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे और ही ज़्यादा इनके उपयोग सामने आ रहे हैं। बांस की खेती सदाबहार पौधे के रूप में की जाती है। ये घास प्रजाति का पौधा होता है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी कहलाता है। बांस की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके पौधे एक दिन में तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। बांस के पौधे वायुमंडल में 35% तक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कम कर देते हैं। देश के वो किसान जो बंजर भूमि या जलवायु परिवर्तन से परेशान होकर किसी तरह की खेती करने में असमर्थ हैं, वो बांस की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अभी पूरे विश्व में करीब 1250 प्रजातियां बांस की है, जबकि हमारे अपने भारत में 136 प्रजातियां हैं। और इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा जो सारी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, वो इसमें बहुत समृद्ध हैं। वहाँ पे चूँकि वहाँ की जलवायु यहाँ के बहुत बांस के बहुत अनुकूल है। बांस एक ऐसा पौधा जिसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। वर्तमान समय में बांस की 136 किस्मों को उगाया जा रहा है, किंतु भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: बम्बूसा बालकुआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा पलिडा, बम्बूसा नूतन, डेंड्रोकलामस सख्त आदि प्रमुख हैं। तो इसमें अगर मैं एक बांस की बात करूं जो कि सबसे सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो है बम्बूसा बालकुआ। ये बहुत ही उपयोगी है। इसका जो दीवार होता है, वाल बोलती, बहुत मोटी होती है, बहुत मजबूत होती है। ये आपको बहुत काम आएगा। हम शुरुआत करते हैं बांस की खेती के लिए पहले कि कहाँ पे लगाया जाए, बांस की खेती कहाँ करें। देखिए, अब तो बांस की खेती जहाँ पानी नहीं जमता है वहाँ छोड़ के आप कहीं भी कर लीजिए बांस की खेती। बांस के बीजों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है, जिसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। बांस के पौधों की रोपाई खाली पड़ी भूमि या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। इन गड्ढों में तैयार प्रकंदों या तैयार पौधों की रोपाई कर दी जाती है। आप उन्नत नर्सरी संस्थान से बांस के पौधे खरीद सकते हैं। रही बात की पौधा कहाँ से तैयार करें, कहाँ से उपलब्ध हो, बहुत सारी पौधशालाएं हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रजातियाँ जो के लिए उपयुक्त हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पौधा रोपण के वक्त क्या करते हैं कि उस पर 20-25 ग्राम दीमक के लिए जो दवाई होती है वो दे दीजिए, 200-250 ग्राम DAP डाल दीजिए और 7-8 किलो उस पर 10 किलो तक डाल सकते हैं आप फार्म यार्ड मैन्योर, और थोड़ा सा नीम का या करंज का केक भी डाल दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद जब पौधारोपण करेंगे तो जब बरसात आती है पौधारोपण कर दीजिए। रही बात की स्पेसिंग की, कितने दूर पे पौधों को लगाएं, तो नॉर्मली जो है हम लोग दो पंक्तियों के बीच की दूरी को रखते हैं करीब 6 से 7 मीटर और जो पौधों से पौधों के बीच की दूरी को रखते हैं 5 मीटर। और रही बात, जब शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं कि जब 3-4 साल तक जब बांस छोटे रहते हैं, बांस के पौधे छोटे होते हैं, पूरा बखार पूरा फैलता नहीं है, तब तक आप उसमें कृषि वानिकी के तहत जो शुरुआत में जैसे दलहन भी है, सब्जियां भी उगा सकते हैं वहाँ पे, ये मूंगफली वगैरह बहुत चीज़ वहाँ पे उगा सकते हैं। जैसे फिर 5 साल बाद जब आपको लगे कि छाँव हो रहा है, तो फिर जो छाँव में उगाने वाले जो फसल हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, ओल है, पेचकी है, ये सारी चीजें भी वहाँ पे सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। बांस के पौधे सामान्य तौर पर 5 वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी कुछ किस्में कटाई के पश्चात अपने आप फिर से वृद्धि कर लेती हैं।
कटाई के पश्चात 10 की एक पुली बना लें और इस पुली का औसतन वजन 15 से 20 किलोग्राम होता है। 1 एकड़ की भूमि में 200 बांस तक मिल जाते हैं, जो उत्पादन में तकरीबन 13.5 टन तक होते हैं। बांस के पौधे एक बार लग जाने के बाद 40 वर्ष तक पैदावार दे सकते हैं। 4-5 साल के बाद इसको आप रेगुलर रूप से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैच्योर बांस है उसको काट लीजिए, उसको काट कर रखिए। स्टोरिंग की बात है तो इसको नॉर्मली नीचे मजबूत फर्श बनाते हैं, फिर एक चौकोर टाइप का बना के फिर इसको आप सीधे खड़े रखिए या फिर लिटा के रखिए। खड़ा रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद फिर आप जो मार्केटिंग है आप या तो बेचिए या फिर अगर आप खुद ही मूल्य संवर्धन करते हैं तो अच्छा है। आजकल देखिए बांस का कितना उपयोग है। हम लोग बोलते थे पहले कि बांस तो गरीबों के लिए है, पुअर मैन टिम्बर बोलते हैं, लेकिन अब बांस का जो प्रचलन है, जो उसके उत्पाद हैं बहुत ही महंगे हो रहे हैं। अब देखिए ना बांस आप कितना चीज़ है, अगरबत्ती है, टोकरी है, आपका पेपर है, फेंसिंग है, उसके अलावा आप तो फर्श भी बन रहे हैं बांस के, स्टिक्स हैं, बहुत सारे हैं। आप के लिए बहुत ही मतलब अपार संभावना है बांस के साथ। आप जुड़िए और कहीं कोई कमी हो तो आप वैज्ञानिकों से संपर्क में रहिए। हम लोग सदैव तत्पर हैं आप लोगों की सेवा के लिए।